नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। सबसे पहले बात करेंगे गृह मंत्रालय की, जहां अनलॉक 3 की गाइडलाइन उसने जारी कर दी है और इस गाइडलाइन में रात में कर्फ्यू हटा दिया गया है। साथ ही योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त से खोलने की मंजूरी मिल गई है। हालांकि अभी भी मेट्रो, रेल और सिनेमा घर पर पाबंदी जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। गाइडलाइन में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाने के निर्देश हैं और इस दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा। इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत दी गई है। कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेंगी। और इधर अब बात राजनांदगांव की, जहां से बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेज में RT-PCR जांच शुरू हो गई है। बिलासपुर के सिम्स को भी जांच की अनुमति मिली है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना सैंपल की जांच में अब तेजी आएगी, क्योंकि बिलासपुर के सिम्स को भी जांच की अनुमति मिली है। तो राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में RT-PCR जांच शुरू हो गई है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना सैंपल्स की जांच में अब इन दोनों इलाकों से तेजी आएगी। जहां राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज में RT-PCR से जांच की बात कही जा रही है, तो वहीं बिलासपुर के सिम्स को भी जांच की अनुमति मिल गई है। विनय वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विनय, 2 जगह पर RT-PCR से जांच शुरू होने की बात सामने आ रही है। जो लगातार मरीज सामने आ रहे थे, तो अब जांच में भी तेजी आएगी। देखिए, लगातार पूरे प्रदेश में कोरोना की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो स्वास्थ्य विभाग का ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो लोग हैं उनकी जांच कराई जाए। ट्रूनाट पद्धति से जांच कराई जा रही है। इसके अलावा एंटीजन जो पद्धति है उससे मशीन से जांच कराई जा रही है। एंटीबॉडी से जांच कराई जा रही है। तमाम जो प्रक्रिया है उसी के साथ जांच कराकर जल्दी से जल्दी जो मरीज हैं उनको सामने लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि समाज में जो संक्रमण है वो न फैलने पाए। अब 2 आज नए जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको जांच की सुविधा मिली है। सिम्स बिलासपुर और राजनांदगांव का मेडिकल कॉलेज है। इन दोनों में RT-PCR पद्धति से जांच शुरू होगी। अभी तक वहां पर एंटीजन टेबलेट जो कोरोना टेस्ट है वहां से उसकी जांच की जा रही थी, लेकिन अब RT-PCR कंफर्म टेस्ट की जांच की जाएगी। और जिलों में भी काफी मदद मिलेगी, क्योंकि इन जिलों के जो सैंपल है वो रायपुर में भेजे जा रहे थे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दबाव अधिक था। एम्स भेजे जा रहे थे, वहां पे भी दबाव अधिक था। तो जब इस तरह से 2 नए मेडिकल कॉलेजों को जांच की जो सुविधा मिली है, तो यहाँ से दबाव कम होगा। साथ ही जो अधिक से अधिक जिलों के भी जो संक्रमित मरीज है उनको खोजा जा सकेगा। तो ये रायपुर के लिए, ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। और प्रयास है कि अन्य मेडिकल कॉलेज हैं उनका भी जल्दी जल्दी वहां पर जो संसाधन है वो पूरे कर दिए जाए और वहां पर भी जांच की जो सुविधा है उसे जल्दी जल्दी शुरू कर दिया जाए। जी विनय, क्या और भी शहरों में इस तरह की सुविधा जल्द शुरू करने की बात? देखिए, अंबिकापुर और रायगढ़, ये दोनों जगह पे एक नया, अभी कुछ दिन पहले ही 3 मेडिकल कॉलेजों के लिए जो छत्तीसगढ़ के जो DME हैं वो प्रयास कर रहे थे। तो 3 में से 2 में अब शुरू हो चुकी है। अभी अंबिकापुर को ये जो जांच है सुविधा वो मिलनी बाकी है, और जल्दी उस वहां पर कुछ मेंटेनेंस का काम बाकी हुआ था, वो अभी बचा हुआ है। इसके बाद जल्दी से जल्दी उसे भी पूरा कराने के लिए PWD के अधिकारियों को कह दिया गया है कि जल्दी जल्दी वो दिन रात शिफ्ट करके वहां के काम को जो वो पूरा करे, ताकि जल्दी से जल्दी वहां पर जो मशीन है सेटअप वो इंस्टॉल कर दी जाए। क्योंकि तीनों जगहों के लिए जो मशीन है वो पहुंचा दी गई थी, तो अब वहां पर इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया होगी। जैसे ही निर्माण जो काम है वो पूरा होने के बाद में उसके बाद से जो वो अप्लाई कर दिया जाएगा रायपुर एम्स को कि यहाँ पर की संसाधन आकर के जांच टीम और यहाँ पर जो जांच की सुविधा है उसे मान्यता दे दें। शुक्रिया विनय इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिलासपुर के सिम्स को भी जांच की अनुमति मिली, तो वहीं राजनांदगांव में भी RT-PCR से मेडिकल कॉलेज में जांच हो पाएगी। कोरोना का संक्रमण छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के सरकारी आवास तक पहुंच गया। मोहन मरकाम के परिवार के कई सदस्य कोरोना से संक्रमित पाए गए। PCC चीफ ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है। उनके PSO सहित कुल 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी लोगों का इलाज शुरू कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मरकाम के छोटे भाई और परिवार के कुछ और सदस्यों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इधर रिपोर्ट आने के बाद मोहन मरकाम ने भी कोरोना जांच करवाई है। साथ ही सिविल लाइन स्थित उनके बंगले को सैनिटाइज कर आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। एहतियातन सभी मंत्रियों के बंगलों को भी सैनिटाइज किया गया है।
और इस वक्त एक और बड़ी खबर कोरोना अपडेट के रूप में छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ में आज 229 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में अब तक 8,515 संक्रमित मिल चुके हैं और एक्टिव मरीज की अगर बात की जाए तो 2,831 एक्टिव मरीज हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज 197 मरीज डिस्चार्ज भी किए हैं। और प्रदेश में 2 लोगों की आज मौत हुई है और अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में आज 2 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हुई है। राजनांदगांव से 59 संक्रमित मिले हैं। विनय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, अगर रायपुर की बात की जाए तो राजधानी से कितने मरीज मिले हैं? रायपुर से देखिए बात कीजिए तो रायपुर से आज 98 ही मरीज मिले हैं। हालांकि अभी तक एक और जो ये 2 जो टेस्ट रिपोर्ट है उनकी ये बुलेटिन है। देर रात में एक और बुलेटिन आएगी तो उसमें आंकड़े और बढ़ सकते हैं। रायपुर में आज 98, इसके अलावा राजनांदगांव में 59, बिलासपुर में 15, बलौदाबाजार में 14, दुर्ग में 13, ऐसे तमाम 13 जो जिले हैं उनमें आज 229 ये कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ में अब छत्तीसगढ़ में 8,515 जो संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें से एक्टिव मरीजों की संख्या अब 2,831 ही हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 5,636 मरीज जो वो स्वस्थ हो चुके हैं और आज जो डिस्चार्ज हुए हैं 197 नए जो मरीज हैं वो आज स्वस्थ होकर अपने घर वापस गए हैं। साथ साथ में आज 2 मरीजों की जो बुलेटिन है वो उसमें 2 मरीजों की मौत की जो पुष्टि की गई है। एक मौत आज बताई जा रही है, साथ में एक की मौत 24 तारीख को बताई जा रही थी कि उसका जो मरने के बाद में जो शव है उसको सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन सैंपल लेने के बाद में उनको आज उनकी रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव है। तो कुल मिलाकर के अब तक 48 प्रदेश में 48 कोरोना मरीजों की जो है मौत हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। और अब जो जितने मरीज मिले हैं उनको सभी को आइसोलेट करने के साथ साथ में अस्पताल में भर्ती करने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके अलावा उनके परिजनों को भी सैंपल लिया जा रहा है और जो आसपास का क्षेत्र है उसे सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया विनय इस तमाम बातचीत के लिए। और इधर बकरीद और गणेशोत्सव को लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। बकरीद पर कुर्बानी के लिए छूट दिए जाने की खबरों को सिर्फ अफवाह बताते हुए प्रशासन ने साफ किया है कि इस बार बकरीद लॉकडाउन के साथ ही मनाई जाएगी। बकरीद को लेकर प्रशासन की गाइडलाइन में कहा गया है कि इस बार ईदगाह में ईद की नमाज नहीं होगी, साथ ही ईद मिलन के सभी कार्यक्रम पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। मुस्लिम समाज के प्रशासन के साथ बैठक हुई है। बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। साथ ही रायपुर कलेक्टर ने कहा है कि कुर्बानी के लिए छूट की खबर झूठी है और भ्रामक है। उन्होंने ईद का त्योहार सादगी से मनाने की अपील करते हुए कहा कि जिला प्रशासन कोई पास जारी नहीं करेगा। इसी तरह गणेश उत्सव को लेकर जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि इस बार 4 फीट चौड़ी और 4 फीट से ज्यादा बड़ी गणेश प्रतिमा नहीं बनेगी। साथ ही पंडाल के आकार भी 15 फीट से ज्यादा बड़े नहीं होंगे। गणेशोत्सव समिति के लिए पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। भोज भंडारा और प्रसाद वितरण पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। पॉजिटिव व्यक्ति के आने पर वहां गणेश उत्सव समिति संक्रमित मरीज का इलाज कराए, थर्मल स्क्रीनिंग और ऑक्सीमीटर की व्यवस्था करनी होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए 4 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। तो ये गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई। इधर बिलासपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग दोबारा शहर में डोर टू डोर सर्वे शुरू करने जा रहा है। सर्वे टीम घर घर जाकर ट्रेवल और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वालों के साथ कोरोना के लक्षण वालों को ट्रेस कर उनका रिकॉर्ड तैयार करेगी। इससे पहले भी फर्स्ट लॉकडाउन के वक्त 30 से ज्यादा टीमों के साथ पूरे शहर में डोर टू डोर सर्वे किया जा चुका है। तब कोरोना के प्रसार को कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन छूट मिलने के बाद प्रवासी मजदूरों की वापसी और लोगों की आवाजाही शुरू होने के बाद एक बार फिर से केस बढ़ने लगे हैं।
सैम्पलिंग तो हमने बढ़ाया है और बढ़ा ही रहे हैं, और हर जगह से मतलब सैंपल हो रही है हमारी। तो ट्रूनाट से भी मतलब सैम्पलिंग हो रही है, एंटीजन से सैम्पलिंग हो रही है, RT-PCR से भी सैम्पलिंग हो रही है, तीनों से सैम्पलिंग चल रही है। RT-PCR अगर यहाँ सिम्स में शुरू हो जाता तो हमें और सुविधा हो जाएगी, जल्दी हो जाएगा हमारा टेस्ट। राजधानी रायपुर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े और निजी अस्पताल MMI में आज दिन दहाड़े डकैती जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। हथौड़ी, पैचेस और इलेक्ट्रिक कटर से लैस होकर आए कुछ लोगों ने अस्पताल के डायरेक्टर रूम और अकाउंट सेक्शन का ताला तोड़ दिया। प्रमुख सचिव उद्योग और रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी के आदेश की धज्जियां उड़ाकर दिन दहाड़े कैसे हुई ये पूरी वारदात, आइए आपको दिखाते हैं। MMI में डकैती, ताला तोड़कर किया कब्जा, सचिव के आदेश की उड़ी धज्जियां, दिन दहाड़े की गई वारदात, हथौड़ी पेंचस लेकर आए ताला तोड़ने, इलेक्ट्रिक कटर से लैस होकर की घटना। जरा देखिए ये दृश्य। दिन दहाड़े एक अस्पताल के भीतर ताला तोड़ रहे इन लोगों को कोई खौफ नहीं है। सबसे बड़े अस्पताल में ऐसा काम करते वक्त इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। अब जरा इन जनाब को देखिए, कैसे इन्होंने हाथ में हथौड़ी ले रखी है। अब इन्हें देखिए, जिनसे ये ताला नहीं टूटा तो इलेक्ट्रिक कटर निकाल लिया। ये सारा कुछ हो रहा है रायपुर के MMI अस्पताल में, और वो भी दिन दहाड़े। क्या राज्य सरकार के किसी अधिकारी ने ऐसा आदेश दिया होगा? प्रमुख सचिव के आदेश की धज्जियां उड़ाने की इजाजत किसने दी? किसने की दिन दहाड़े अस्पताल में वारदात? कोविड काल के प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए किसने की वारदात? कौन है जो अस्पताल में बलात् कब्जा करने के लिए आदेशों को तोड़ मरोड़ रहा है? अस्पताल में जबरन कब्जे के लिए पंचनामे का हवाला देकर कहा गया कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में यह कृत्य किया गया है, लेकिन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं ताला तोड़ने के वक्त कहां थे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी। चंद लोग अपने साथ ताला काटने के लिए गैस कटर और हथौड़ी तक लेकर आए। दिन दहाड़े लोगों की मौजूदगी में अस्पताल के डायरेक्टर रूम और अकाउंट सेक्शन का ताला तोड़ा गया। पंचनामे में सचिव के आदेश का हवाला दिया गया है, साथ ही विधिवत ताला काटने की बात कही जा रही है। आखिर किस कानून में ताला काटने का उल्लेख है? समिति के सचिव राम अवतार अग्रवाल का कहना है कि जहां मैं बैठता था वहां रेख चंद लूनिया बैठे। उन्होंने कहा कि वहां मेरे करीब 1,98,400 रुपए कैश रखा था, वो गायब हो सकता है। वहीं रेख चंद लूनिया बैठे थे। उन्होंने कहा कि अकाउंट सेंटर का ताला तोड़ा गया है, वहां से क्या दस्तावेज ले गए हैं खोलकर देखने से पता चलेगा। सचिव राम अवतार अग्रवाल का कहना है कि प्रमुख सचिव के आदेश में ताला तोड़ने जैसी किसी बात का उल्लेख नहीं है। और मैंने देखा कि वहाँ के ताले जिसमें मैं बैठता था, वहाँ के ताले को कटर मशीन से काट रहे थे, हथौड़ी मार रहे थे, तथा अकाउंट सेक्शन का ताला भी इन लोगों ने हथौड़ी मार मार के और कटर मशीन से काट के बलात् प्रवेश किया है। मैं वहाँ रेगुलर मेरे खर्च के लिए 1,58,400 रुपये वहाँ ड्रॉज में रखे हुए थे। जहाँ पर वो पैसे रखे हुए थे ड्रॉज में, वहाँ रेखचंद लूनिया बैठे हुए थे। मुझे इस बात की पूर्ण संभावना लग रही है कि वो पैसे वहाँ से गायब किए गए होंगे। सवाल ये है कि प्रदेश के सबसे बड़े निजी अस्पताल MMI में दिन दहाड़े घटना करने से अस्पताल में इस तरह की गतिविधियों से क्या मरीजों को सही तरीके से इलाज मिल सकेगा? क्या वहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ के बीच अच्छा संदेश जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
इधर रायपुर से लगे चंदखुरी में माता कौशल्या की जन्मभूमि चंदखुरी में जल्द ही भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपनी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल और परिवार के साथ चंदखुरी पहुंचकर माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना की। चंदखुरी में 15 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण का काम किया जाना है, जिसका भूमि पूजन पिछले साल 22 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने ही किया था। मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण के तहत तालाब का सौंदर्यीकरण, घाट निर्माण, पार्किंग, परिक्रमा पथ के साथ सर्व सुविधा युक्त धर्मशाला और शौचालय बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सौंदर्यीकरण का काम अगस्त के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगा। उन्होंने मंदिर के पास बाईपास रोड और चंदखुरी में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने परिसर में आंवला, पीपल, अमरूद और करंज आदि के पौधे लगाने की बात कही है। रायपुर से बहुत ही नज़दीक में चंदखुरी ग्राम में माता कौशल्या के बहुत ही दर्शनीय मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है। ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि इसके सौंदर्यीकरण और विस्तार के लिए हम लोगों ने भूमि पूजन किया था और अब उसके टेंडर वगैरह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगस्त तीसरे सप्ताह में इसका निर्माण भी शुरू होगा। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने नई संशोधन अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत सीधी भर्ती के पदों पर चयनित होने वाले सरकारी कर्मचारियों का प्रोबेशनरी पीरियड 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है और इसी तरह उन्हें पहले वर्ष वेतनमान का न्यूनतम 70% और दूसरे वर्ष 80% और तीसरे वर्ष 90% दिया जाएगा। अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है कि प्रोबेशनरी पीरियड में स्कॉलरशिप के साथ अन्य भत्ते सरकारी कर्मचारियों की तरह प्राप्त होंगे। इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के नेता भी आमने सामने आ गए हैं। इस मामले पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रोबेशन पीरियड बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कोरोना के चलते कई राज्यों में कर्मचारी के वेतन में कटौती हुई है। छत्तीसगढ़ में तो कई महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रोबेशन पीरियड अवधि बढ़ाना उचित नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के साथ सरकार मजाक कर रही है। छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम कर्मचारियों का वेतन की कटौती नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो प्रोविज़न पीरियड को बढ़ाने का है, अभी परिस्थितियां हैं 2 साल का प्रोविज़न पीरियड था उसको 3 साल किए हैं। अब इसमें केवल वित्तीय कारण हो सकता है ऐसा नहीं है, और सारे कारण हो सकते हैं। प्रोविज़न पीरियड है, प्रोविज़न पीरियड ये है कि उसकी जो वर्किंग है, उसका चरित्र है, हेल्थ के उसके रिपोर्ट्स हैं, ये सब 2 साल में आ जाए। मेरी दृष्टि से तो ये 3 साल किया जाना भी उचित नहीं है। अब सरकारी कर्मचारी इस बारे में क्या सोचते हैं, क्यों किया गया है, और सरकार 80, 90, 100% की बात कर रही है, ये तो सरकारी कर्मचारियों के साथ में मजाक है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।